बड़ी खबर भोपाल से दतिया उपचुनाव से जुड़ा एक बड़ा ऐलान आपको बता दें। मिल रही जानकारी के अनुसार राजेंद्र भारती को सजा के बाद ये सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया। 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी, जबकि 30 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर, दतिया उपचुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया। राजेंद्र भारती को सजा का ऐलान होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने 30 जुलाई तारीख तय की है इस उपचुनाव की वोटिंग के लिए, और साथ ही साथ 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। परीक्षा माफ कीजिएगा, वोटिंग के परिणाम आएंगे। और राजेंद्र भारती को सजा के ऐलान के बाद यह सीट खाली हुई थी। दतिया उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दतिया उपचुनाव के लिए वोटिंग की और वोटों की गिनती दोनों ही के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। 30 जुलाई यानी इसी महीने की 30 तारीख को पहले वोट डाले जाएंगे, फिर 3 तारीख यानी 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। और परीक्षा या जो वोट है, एक तरह से परीक्षा तो ये होगी ही उन कैंडिडेट्स के लिए जो इस पर उपचुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या निर्दलीय या कोई अन्य रहे हों। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से की गई तारीखों के ऐलान की यदि बात करें तो 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को वोटों की गिनती की जाएगी और इस चुनाव का परिणाम जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजेंद्र भारती को सजा के ऐलान के बाद ये सीट खाली हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को वोटिंग की प्रक्रिया होगी। दतिया पर बाई इलेक्शन या उपचुनाव जो भी आप इसे कहें, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार राजेंद्र भारती की सजा के ऐलान के बाद दतिया में सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। तो वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी और संभव है 3 अगस्त को ही परिणाम भी इसके जारी कर दिए जाएं। मिल रही जानकारी के अनुसार भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है तारीखों का ऐलान। शिवकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, दतिया में बाय इलेक्शन की घोषणा कर दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, क्या कुछ है प्रक्रिया और क्या है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से दतिया उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद जो है लगातार कांग्रेस हालांकि इस चीज का कोशिश कर रही थी कि उपचुनाव ना हो और राजेंद्र भारती जो जिनका बैंक में तथाकथित तौर पे सजा मिलने के बाद 2 साल से ज्यादा सजा हुई थी और सीट खाली हुई थी और वो लगातार हाई कोर्ट जा रहे थे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। जिसके बाद अब आज जो है उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद अब 30 तारीख को जो है वोट डाले जाएंगे और अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगी, क्योंकि बाई इलेक्शन में अब उनको जाना ही पड़ेगा, जिसका वो कोशिश कर रहे थे कि ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी अब कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार बीजेपी फिर से नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतार सकती है, क्योंकि जो है राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उनको चुनाव हराकर चुनाव जीता था और तब से ही लगातार टसन चल रही थी और गाहे बगाहे एक दूसरे के बयान सामने आते थे और लगता था कि वो चुनाव जब होगा तो तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी मौका दे सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर राजेंद्र भारती की ओर से देखा जाए तो राजेंद्र भारती अब चुनाव तो लड़ने से रहे, वो एलिजिबल ही नहीं है। अब उनकी जगह पे कांग्रेस किसको मैदान में उतारती है? हालांकि कुछ देर पहले एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, राहुल गांधी से मुलाकात करी थी राजेंद्र भारती के बेटे ने। तो अब ये माना जा सकता है, अभी फिलहाल जो अनुमान है, कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा के सामने उनके बेटे को मैदान में उतार सकते हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है और 6 जुलाई को इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 30 जुलाई को वोटिंग होगी और उसके 4 दिन बाद ही आपको दतिया उपचुनाव का नया जो है विधायक मिलेगा और कौन होगा ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तब से ही लगातार बयानबाजी चल रही थी और राजेंद्र भारती को घेरने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। उन पर आरोप लगा था और फिर लगातार सुनवाई भी हुई थी कोर्ट में और कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनको राजेंद्र भारती को सजा दी थी 2 साल की। एक बैंक के एफडी से जुड़ा पूरा मामला था, 10 लाख की एफडी से उनकी मां के नाम जो एफडी थी उसमें कथित तौर पे जो है आरोप लगा थे कि उन्होंने गलत तरीके से एफडी को ली है और उसको मैच्योर करवाया और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में जाने के बाद उनको सजा सुनाई गई थी। तो अब ये है कि जब जनता के बीच में जाएंगे, इलेक्शन होगा तो मुद्दा क्या रहेगा,
बीजेपी किस तरफ से इस मुद्दे को भुनाएगी? क्या राजेंद्र भारती पर करप्शन का, भ्रष्टाचार का, एफडी घोटाले को लेकर, आरोप को लेकर मैदान में जाएगी, या जो 2.5 साल हालांकि शिवकांत, जो कैंडिडेट्स को लेकर आप जिक्र कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का आपने नाम लिया बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से भारती के बेटे शायद चुनाव लड़, तो ये जब तक पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो जाता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर आप जरूर डिटेल्स जुटाने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम फिर जानकारी लेने के लिए फिर हम लौटेंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, ये एक बड़ा अपडेट है। बहुत शुक्रिया आपका, और बढ़ते हैं आगे।